बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफर्डियंस पर खुशामदीद। और आज की हमारी ये वीडियो है आप तमाम लोगों को ये बात समझाने के लिए कि आपको प्रमोट करने का जो ऐलान किया वफाकी वज़ीर तालीम जनाब चौधरी शफकत महमूद साहब ने, उस ऐलान के मुताबिक आप किस तरह से अपने मार्क्स मालूम कर सकते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट में। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के वो स्टूडेंट्स जो इस पॉलिसी के मुताबिक प्रमोट किए गए हैं, वो बच्चे अपने मार्क्स किस तरह से मालूम कर सकते हैं, ये प्रोसीजर समझाने के लिए आज की ये वीडियो जो है उसे आपके लिए तैयार किया गया है। और अभी मैं एक बड़े ही सादा से तरीके में आपको समझा देता हूं कि आप किस तरह से अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने नवीं जमात, पहले हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो बात करते हैं उन तलबा की जो 9th क्लास में मुकम्मल पास थे। दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो बच्चे जो पास थे और एक वो जिनकी सप्ली थी और वो प्रमोट हुए हैं। तो हम इनमें पहले बात करते हैं पास स्टूडेंट्स की। इन लोगों ने अपने मार्क्स किस तरह से मालूम करने हैं। सबसे पहला काम इन्होंने ये करना है कि 9th क्लास में अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को, यानी हासिल करदा नंबरों को तकसीम करना है 9th क्लास के टोटल मार्क्स के साथ। टोटल मार्क्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता भी दूंगा। लेकिन आपने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड किया टोटल मार्क्स के साथ, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये परसेंटेज मार्क्स मिल गए 9th में। अब हमने 10th क्लास के मार्क्स हैं वो इसी परसेंटेज की बुनियाद पे मालूम करने हैं, लेकिन उससे पहले हमने इस परसेंटेज में वो 3% ग्रेस मार्क्स ऐड करने हैं। यानी वो ग्रेस परसेंटेज जो हमें मिल रही है वो इसमें ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसे 10वीं जमात के टोटल मार्क्स, यानी 10वीं जमात में जितने कुल नंबर थे जिनके लिए आपका इम्तिहान होना था, उनके साथ आप ज़रब देंगे इस परसेंटेज को और 100 से डिवाइड कर लेंगे। फार्मूला मैथमेटिकली इस तरह से बनेगा, टोटल मार्क्स ऑफ 10th क्लास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कैलकुलेटेड अबाउट डिवाइडेड बाय 100, इट विल गिव यू मार्क्स इन क्लास 10th। और जब आपको 10वीं जमात के नंबर मिल गए, अब आप 9th क्लास के मार्क्स इनमें ऐड करें और मैट्रिक के टोटल मार्क्स आपको मालूम हो गए। अब यही प्रोसीजर जो है वो एक मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ मैं। हम बात करते हैं एक ऐसे तालिब इल्म की जो साइंस ग्रुप में था और उसने कंप्यूटर साइंस का मजमून पढ़ा। अब कंप्यूटर साइंस के मजमून के साथ उसने नवीं जमात में लास्ट ईयर नंबर हासिल किए थे 432, यानी वो मुकम्मल पास था, उसने 432 नंबर लिए। अब हम सबसे पहले मालूम करेंगे उसकी परसेंटेज। 432 को तकसीम किया 495 से, 100 से ज़रब दे दी, आंसर आया 87.27। अब बाज़ बच्चे सोच रहे होंगे 495 शायद 9th के मार्क्स, टोटल मैट्रिक के नंबर 550 हैं तो 9th के मैट्रिक के टोटल नंबर 1100 हैं, तो 9th के टोटल मार्क्स जो हैं वो 550 क्यों नहीं है। तो भाई 9th में चूंकि प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल 10th के साथ होता है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के पेपर में से माइनस हुए होते हैं। तो कंप्यूटर साइंसेज वाले बच्चों के जो टोटल मार्क्स हैं वो 495 होते हैं, यानी थ्योरी के पेपर्स में जितने मार्क्स के लिए उनका एग्जामिनेशन होता है वो है 495। तो हमने 432 को 495 से तकसीम किया, 100 से ज़रब दे दी, परसेंटेज मिल गई, परसेंटेज है 87.27। अब हमने इसमें 3% मार्क्स ऐड करने हैं, ये परसेंटेज बनेगी 90.27। अब हमने मालूम करने हैं 12th के मार्क्स, 10th के टोटल मार्क्स। अब नवीं जमात के कुल नंबर है 495, मैट्रिक के टोटल मार्क्स हैं 1100, 1100 में से 495 माइनस कर लें। 10वीं के कुल नंबर 605 हैं, इसमें थ्योरी के पेपर भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। अब 605 को हमने ज़रब दी उस परसेंटेज के साथ जो हमने मालूम की है। परसेंटेज क्या थी? 90.27। स्क्रीन पे 87.27 नज़र आ रही है, उसमें 3% ऐड भी करना है। 90.27 100 से डिवाइड किया, आंसर आया 546.15। इट मीन्स 546 एज पर रूल्स ऑफ राउंडिंग, 546। अब इस तालिब इल्म के
10वीं जमात के नंबर हैं 546, ये एस्टिमेटेड मार्क्स हैं। 9th के उसके ऑब्टेन मार्क्स 432 हैं। आप दोनों को जमा कर लीजिए तो इस तरह से हमें मिल जाएंगे उस तालिब इल्म के टोटल मार्क्स इन मैट्रिक 528 प्लस 432 978। आसान सा तरीक़ाकार है, मुश्किल नहीं है। वीडियो को आप 1-2 दफ़ा देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं उस तालिब इल्म की, बल्कि उससे पहले मैं वजाहत दे दूं कि मैट्रिक में 3 तरह के ग्रुप्स जो हैं वो मेजर ग्रुप्स हैं। एक तो साइंस ग्रुप जो है उसमें कंप्यूटर साइंस, उसके साथ 9वीं के कुल नंबर 495 हैं तो 10वीं के 605 बनेंगे। साइंस ग्रुप में बायोलॉजी के मजमून के साथ 9वीं जमात के कुल नंबर 505 हैं तो 10वीं के नंबर 595 होंगे। और जनरल साइंस ग्रुप में यानी आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं उनके 9वीं जमात के कुल नंबर 550 हैं। अब हम बात करते हैं 9वीं जमात में फेल स्टूडेंट्स, वो जो मुकम्मल पास नहीं थे, वो मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जिन बच्चों की 3 सप्लीज थी 9th में वो प्रमोट हो गए हैं, वो कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, जिसकी 4 सप्लीज थी वो स्पेशल एग्जामिनेशन में इम्तिहान देगा और अपने पेपर पास करके दाखिला लेगा। 3 सब्जेक्ट्स में फेल तालिब इल्म प्रमोट हो गया है। फिर सुन लीजिए, 3 सब्जेक्ट्स तक जो तालिब इल्म फेल था 9th में वो प्रमोट हो गया, 11वीं में वो कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। मार्क्स उसने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, प्रोसीजर स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूं। आप ऐसे तालिब इल्म ने क्या करना है, वो अपने जिन पेपर्स में पास है उनके मार्क्स ऐड कर ले, फिर जिन सब्जेक्ट्स में फेल है उनके 33% मार्क्स ऐड कर ले, यानी टोटल मार्क्स का तीसरा हिस्सा। इस तरह उसे मिल जाएंगे 9th में ऑब्टेन मार्क्स। अब प्रोसीजर सेम हो गया है, ऑब्टेन मार्क्स मिल गए 9th में, उन्हें टोटल मार्क्स से डिवाइड करके परसेंटेज मालूम करें, उसमें जो है वो 3% ऐड कर लें, 10th के मार्क्स मालूम कर लें और 12 उसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो हैं वो मालूम कर लें। तो फेल तालिब इल्म जो है वो अपने पास मज़ामीन के सब्जेक्ट में अपने फेल मज़ामीन के 33% नंबर शामिल करेगा, उसके बाद परसेंटेज मालूम करेगा, फिर 10वीं जमात के नंबर और मैट्रिक के टोटल नंबर मालूम कर लेगा। अब हम बात करते हैं जी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स की, कि वो किस तरह से अपने नंबर एस्टिमेट करेंगे, उनके लिए प्रोसीजर क्या होगा। तो उनके लिए भी प्रोसीजर जो है उसको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि वहाँ पे भी 2 ही कैटेगरीज होंगी, एक वो बच्चे जो मुकम्मल पास हैं और एक वो जो सप्ली वाले हैं। पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो मुकम्मल पास हैं कि वो किस तरह से मालूम करेंगे अपनी 12वीं जमात के नंबर और इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स। तो प्रोसीजर इज़ सिंपल। 11th क्लास में जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, हासिल करदा नंबर, जितने नंबर तालिब इल्म के आए थे, उन्हें टोटल मार्क्स जो हैं 11वीं जमात के उससे तकसीम कर लें, फिर 100 से ज़रब दे दें, परसेंटेज मिल गई 11वीं की। इस परसेंटेज में हमने 3% ऐड करके 12वीं जमात के नंबर मालूम करने हैं। तो 12वीं जमात के नंबर मालूम करने के लिए हमने क्या करना है कि 12वीं जमात के कुल नंबर उन्हें हम इस परसेंटेज के साथ ज़रब दे के 100 से तकसीम करेंगे तो हमें 12वीं जमात के नंबर मिल जाएंगे। फार्मूला इस तरह से बनेगा, टोटल मार्क्स ऑफ 12th क्लास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कैलकुलेटेड अबव डिवाइडेड बाय 100, इट विल गिव यू मार्क्स इन क्लास 12th। अब जब आपको 12वीं जमात के नंबर मिल गए, 11वीं के नंबर पहले से पता है, दोनों को जमा कर लीजिए, कुल नंबर मिल गए। अब हम यहाँ पे इसको भी एक मिसाल के साथ समझ लेते हैं, और यहाँ पे भी मिसाल कंप्यूटर साइंसेस ग्रुप के एक स्टूडेंट की ले लेते हैं। ICS कर रहा है एक बच्चा, उसने पार्ट 1 में नंबर लिए 415। अब इंटरमीडिएट पार्ट 1 में यानी 11वीं जमात में ICS के टोटल मार्क्स हैं 510। 415 को 510 से तकसीम किया, 100 से ज़रब दे दी, परसेंटेज आई 81.37। इस 81.37% को हमने अब ज़रब देनी है 12वीं जमात के टोटल मार्क्स के साथ। अब टोटल मार्क्स किस तरह से मालूम करेंगे, इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स हैं 1100, उसमें से 11th क्लास के टोटल मार्क्स को माइनस कर लीजिए। जैसे ICS के तालिब इल्म के लिए
12वीं जमात के टोटल मार्क्स हैं वो 590 हैं। तो हमने 590 को इस परसेंटेज में 3 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, यानी 590 मल्टीप्लाइड बाय 84.37 डिवाइडेड बाय 100, इट विल गिव यू 497.79। राउंडिंग रूल्स के मुताबिक ये नंबर बनते हैं 498, यानी इस तालिब इल्म के नंबर है 498 ट्वेल्थ क्लास में, 12वीं जमात में। अब 12वीं जमात के नंबर जो हैं वो 498 हैं, 11वीं के नंबर 415 हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए तो इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स मिल गए। एग्जाम्पल हमने लिया है ICAS के एक स्टूडेंट की। FSC प्री इंजीनियरिंग में जो बच्चे हैं उनके 11वीं के टोटल मार्क्स 520 हैं, 12वीं के कुल नंबर जो है वो 580 होंगे। FSC प्री मेडिकल ग्रुप में 11th क्लास के टोटल मार्क्स 505 हैं, तो 12th क्लास के टोटल मार्क्स 595 बनेंगे। जनरल साइंस ग्रुप यानी ICS में पहले से बता दिया है कि 11वीं के कुल नंबर 510 हैं, तो 12वीं के 590 होंगे। और कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप में 11वीं जमात के कुल नंबर 550 हैं, तो 12वीं जमात के कुल नंबर भी 550 ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वो बच्चे जो फेल हैं, यहाँ पे पॉलिसी मैट्रिक की पॉलिसी से थोड़ी डिफरेंट है। 11वीं जमात में जो बच्चे 2 सब्जेक्ट्स में फेल थे वो प्रमोट हुए हैं, 3 वाले नहीं हुए। 9th में 3 सब्जेक्ट्स में फेल वाला बच्चा भी प्रमोट हो गया, लेकिन ऐसा इंटरमीडिएट में नहीं होगा। इंटरमीडिएट में 2 मज़ामीन तक में फेल तालिब इल्म जो है वो प्रमोट हुआ है। अब वो अपने 12वीं के नंबर कैसे मालूम करेगा? पास सब्जेक्ट्स के नंबर्स में फेल वाले सब्जेक्ट्स के 33% मार्क्स शामिल करके टोटल मार्क्स मालूम करेगा। अब जब टोटल मार्क्स मिल गए, अब परसेंटेज मालूम करे, उस परसेंटेज को 12th क्लास के मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करके 12th क्लास के मार्क्स मालूम कर ले, यानी वो प्रोसीजर जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं उसी के मुताबिक जो है वो कैलकुलेशन की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तरीक़ाकार जिसकी मदद से आप तमाम लोग अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी तरीक़ाकार को समझने के लिए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, और अगर आप फिर भी फॉलो नहीं कर पाते, आपके ज़हन में कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं पे भी कोई बात आप पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 033236133535 पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में भी रिप्लाई दिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे। आप तमाम लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।